भारतीय सैन्य इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो अद्वितीय वीरता और बलिदान की गाथाओं से जगमगाते हैं। इनमें मेजर सोमनाथ शर्मा भी शामिल है, जो न केवल अपनी असाधारण वीरता के लिए बल्कि भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता होने के कारण भी साहस के प्रतीक है। उनकी कहानी उस भारतीय सैनिक के अदम्य साहस का प्रमाण है, जिसने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी अंतिम सांस तक देश की अखंडता की रक्षा करते हुए डटे रहने का फैसला किया। 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ढाढ़ में जन्मे सोमनाथ शर्मा एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार से थे। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक थे और उनके चाचा और दादा ने भी विशिष्ट सेवा की थी। इस वंश ने निसंदेह युवा सोमनाथ में कर्तव्य और देशभक्ति की गहरी भावना का संचार किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में प्राप्त की और बाद में देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया। आरआईएमसी में कठोर प्रशिक्षण ने उनके नेतृत्व कौशल और शारीरिक कौशल को निखारा और उन्हें सशस्त्र बलों को समर्पित जीवन के लिए तैयार किया। इसके बाद वे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून गए और 15 अक्टूबर 1942 को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट, जिसे बाद में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन के रूप में पुनर्नामित किया गया, कि 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। मेजर शर्मा ने अपनी योग्यता साबित करने में जरा भी देर नहीं लगाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापानियों के विरुद्ध बर्मा के अराकान अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। दुर्गम जंगलों में बिताए उनके अनुभवों और भारी दबाव में अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के अनुभव ने उन्हें एक कठोर और चतुर अधिकारी के रूप में स्थापित किया, जो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार था। मेजर सोमनाथ शर्मा के चरित्र की असली परीक्षा भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 की उथल पुथल भरी घटनाओं के दौरान हुई। पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमणकारियों ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण शुरू कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना था। 31 अक्टूबर 1947 को मेजर शर्मा की 4थी कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। हाथ में फ्रैक्चर होने और प्लास्टर चढ़ा होने के बावजूद मेजर शर्मा ने अपनी कंपनी का नेतृत्व युद्ध में करने की जिद की और किनारे पर जाने से इनकार कर दिया। 3 नवंबर 1947 को उनकी कंपनी को श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित बड़गांव गांव में एक लड़ाकू गश्ती दल का कार्यभार सौंपा गया था। लगभग दोपहर 2:30 बजे जब उनकी कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी, तभी पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों की समर्थन से 700 से ज़्यादा कबायली आक्रमणकारियों की एक टुकड़ी ने अचानक 3 तरफ से हमला कर दिया। मेजर शर्मा ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। अगर दुश्मन ने घुसपैठ की तो श्रीनगर हवाई अड्डा, जो भारतीय सैनिकों की जीवन रेखा है, खतरे में पड़ जाएगा। भारी मुश्किलों का सामना करते हुए और स्वचालित गोलाबारी व मोर्टार के गोलों की लगातार बौछार के बीच मेजर शर्मा ने असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। वह एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ते रहे, खुद को दुश्मन की गोलीबारी के सामने उजागर करते रहे, अपने जवानों को पुनर्गठित करते रहे और उन्हें पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उनके शांत स्वभाव और अटूट संकल्प ने उनकी संख्या में बहुत कम सैनिकों को भी डटे रहने के लिए प्रेरित किया। जब हताहतों की संख्या बढ़ गई और उनकी हल्की स्वचालित हथियार चौकी निष्क्रिय हो गई, तो मेजर शर्मा ने अपनी टूटी हुई बाह के साथ खुद मैगजीन भरनी शुरू कर दी और अपने मशीन गनरों को बांटते हुए उनसे गोलीबारी जारी रखने का आग्रह किया। युद्ध में इसी वीरतापूर्ण कार्य के दौरान एक मोर्टार गोला उनके पास फटा, जिससे उन्हें घातक चोटें आई। अपने घावों के कारण प्राण त्यागने से पहले मेजर शर्मा ने अपना प्रसिद्ध अंतिम संदेश भेजा, जो उनकी अदम्य भावना का प्रमाण था। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या बहुत अधिक है, हम विनाशकारी गोलाबारी के अधीन है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम गोली तक लड़ूंगा। उनके सर्वोच्च बलिदान और उनकी कंपनी के वीरतापूर्ण रुख ने भारतीय सैनिकों को वहां पहुंचने और दरार को पाटने के लिए अमूल्य समय दिया। श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर दुश्मन की बढ़त को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और श्रीनगर को भी दुश्मन के हाथों में जाने से बचा लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी अद्वितीय बहादुरी, नेतृत्व और बलिदान के लिए 21 जनवरी 1950 को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान पाने वाले पहले सैनिक बने जिन्होंने साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण का एक ऐसा मानदंड स्थापित किया
जो सैनिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मेजर सोमनाथ शर्मा की विरासत उनके व्यक्तिगत वीरता से कहीं आगे जाती है। वे भारतीय सेना की भावना के प्रतीक है। कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की भावना और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान। उनकी कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता एक बड़ी कीमत चुकाती है, जो उन वीर पुरुषों और महिलाओं को चुकानी पड़ती है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। वे भारत की सैन्य शक्ति और नैतिक दृढ़ता के लिए एक शाश्वत प्रतीक है, जो कृतज्ञ राष्ट्र के हृदय में सदैव अंकित रहेंगे।